आज के शो की शुरुआत बेकी लिंच से होती है। बेकी लिंच आके यहाँ पे फैंस को बहुत बहुत थैंक्स कहती हैं। वो कहती हैं कि 6 साल बाद यहाँ मैं एज अ वुमेन्स वर्ल्ड चैंपियन वापस आई हूँ। ड्राफ्ट चल रहा है। मैं आपको बता दूँ कि टॉप चैंपियनशिप जीतने के लिए मुझे 2 साल का इंतजार करना पड़ा। अब मैंने टाइटल जीत लिया और मैं इसे लाइफ टाइम होल्ड करना चाहती हूँ। आपको भी इसे डिफेंड करना पड़ता है। इसके लिए मुझे एक अच्छे कंटेंडर की ज़रूरत होगी। तभी यहाँ लिव मॉर्गन इंटरफेयर करती हैं। लिव मॉर्गन आके बोलती हैं कि अगर तुम नई कंटेंडर की तलाश में हो तो मैं यहीं मौजूद हूँ। मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे टाइटल मैच दो। मैंने वो किया जो तुम रेसलमेनिया 40 में नहीं कर पाई। मैंने रिया रिप्ले की हालत खराब कर दी। मॉर्गन कहती है तुमको पता था कि एंड में मैं ही तुम्हें फेस करने वाली हूं, इसीलिए मैं पहले से आ गई। बेकी लिंच कहती है मुझे पता है कि तुमने जो रिया रिप्ले के साथ किया उसकी वजह से ही मैं चैंपियन हूं। तुम्हारे पास भी इसको होल्ड करने का मौका था उसके बाद, लेकिन तुम नहीं कर पाई। तभी यहाँ नाया जैक्स की एंट्री होती है। नाया जैक्स आके बोलती है तुम लोग बहुत रूड हो। वो क्राउड को कहती है, वो बोलती है मैंने बैटल रॉयल मैच में डोमिनेट किया था और मुझे चैंपियन होना चाहिए था। तुम दोनों ने मिलकर मुझे एलिमिनेट कर दिया। अब बड़े शो स्मैकडाउन का मैं पार्ट बन गई हूँ। बैले, टिफनी स्ट्रैडन और नाओमी ने देख लिया कि मैं जल्दी चैंपियन बनने वाली हूँ। यह मेरी रॉ में आखिरी अपीयरेंस है। मैं तुम दोनों में से एक की आज हालत खराब करना चाहती हूँ। लिव मॉर्गन ने ड्रॉप किक लगा के नाया जैक्स को रिंग के बाहर किया और उनसे मैच लड़ने को लिए ऑफर करा। अब हमें ड्राफ्ट का पहला राउंड देखने को मिला, जिसे अनाउंस करने खुद स्टेफनी मैकमैन आई। उन्होंने रॉ में इम्प्रीमियम, डैमेज कंट्रोल की सारी वुमेन्स और स्मैकडाउन में जेड कारगिल और केविन ओवेंस को ड्राफ्ट किया। अब हमें इसके बाद गंथर वर्सेस ज़ेवियर वुड्स के बीच एक मैच दिखा। रिंग साइड कॉफी किंगस्टन और काइजर भी थे। बढ़िया मैच दिखा इन दोनों सुपरस्टार के बीच में। गंथर काफ़ी डोमिनेट करते हुए दिखाई दिए। ज़ेवियर वुड्स का पैर रोप में फंसा और फिर गंथर ने उसको ही टारगेट करते हुए वुड्स पे सबमिशन लगाया और टैप आउट करवा के मैच जीत लिया। अब आइशो स्पीड और लोगन पॉल ड्राफ्ट के दूसरे राउंड को अनाउंस करने के लिए आए। वो ड्राफ्ट 2 में सीएम पंक ब्रॉन स्ट्रोमैन को रॉ में, स्मैकडाउन में द प्राइड यानी कि बॉबी लैशले, बी फैब और स्ट्रीट प्रॉफिट्स और टिफनी स्ट्रैटन को उन्होंने ड्राफ्ट करा। ड्राफ्ट को अनाउंस करने के बाद लोगन पॉल रिंग में आ जाते हैं। यहाँ आकर वो जे उसो को टारगेट करते हैं। तभी यहाँ जे उसो की एंट्री होती है। जे उसो आके बोलते हैं लोगन पॉल के पास बैकलैश के लिए कुछ भी प्रेडिक्शन है। फैंस, तुमको लगता है कि मैं डेमियन प्रीस्ट को हराकर न्यू वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन बन सकता हूँ? क्या मैं लोगन पॉल की हालत खराब कर सकता हूँ? फैंस जे उसो के सपोर्ट में भाई साहब चैंट्स करते हैं। लोगन पॉल बोलते हैं अब छोटे भाई जे उसो मुझे हराएंगे, तुम ब्लड लाइन के बिना कुछ भी नहीं हो। अब जजमेंट डे के मेंबर फिन बैलर और कबाब में अड्डी जेडी की एंट्री हुई। तभी अचानक से जे उसो ने जजमेंट डे के मेंबर्स पर अटैक कर दिया। इस फैक्शन ने मिलकर जे उसो की हालत खराब करी। उन्होंने जे उसो पर इससे अटैक करने की भी कोशिश करी, लेकिन वो हटते हैं। जेडी मैकडोना पर अटैक हो जाता है। फिन बैलर और लोगन पॉल ने जे उसो की हालत खराब करी। तभी अचानक से ब्रॉन स्ट्रोमैन की एंट्री होती है। उनका आज यहाँ पे बहुत लंबे टाइम बाद रिटर्न देखने को मिला। लोगन पॉल तो रिंग से भाग जाते हैं, बट स्ट्रोमैन के हत्थे बैलर चढ़ जाते हैं और बैलर को वो शानदार चॉक स्लैम देके रिंग में ढेर कर देते हैं। अब कुछ हफ्ते पहले हमें ब्रॉन्सन रीड वर्सेस सैमी ज़ेन के बीच मैच देखा था। आज फिर से देखने को मिला। मैच में चैट गेबल ने इंटरफेयर करते हुए सैमी ज़ेन पर अटैक करा। मैच नो डिस्क्वालिफिकेशन की वजह से एंड हो गया। उसके बाद ब्रॉन्सन रीड ने सैमी ज़ेन पे मूव दिया और फिर गेबल पे भी उन्होंने अटैक करा और दोनों को रिंग में ढेर कर दिया। अब ड्राफ्ट का हमें तीसरा राउंड देखने को मिला, जहां हमें रॉ में LWO यानी कि रे मिस्टीरियो, जेलिना वेगा, ड्रैगन ली, क्रूज डेल टेरो, जैकिन वाइल्ड और कार्ली तो ड्राफ्ट होते हुए दिखाई दिए और उनके साथ मैकिंटायर भी दिखाई दिए। स्मैकडाउन के लिए नाम अनाउंस हुए लगाड़ाउल, फैंटास्मा और शिंसुके नाकामुरा। अब हमें ड्रू मैकिंटायर दिखाई दिए। वो सीएम पंक को ड्राफ्ट में उनसे पहले सेलेक्ट होने को लेकर के काफ़ी गुस्से में थे। उन्होंने JBL और रॉन सिम्पसन्स को भी इसके बारे में सोचने के लिए कहा। ड्रू मैकिंटायर कहते हैं मैं इंजर्ड हूँ। सीएम पंक, जब उसने मुझ पर अटैक किया था तो मेरी एल्बो में चोट लगी थी। इसके बावजूद मैंने ब्रेक ना लेकर घर पर आराम नहीं करा। मैं यहाँ पे हर शो में दिखाई दे रहा हूँ। तभी यहाँ सीएम पंक का म्यूजिक हिट होता है। वो एरिना में टॉप एरिया में खड़े हुए दिखाई देते हैं। सीएम पंक कहते हैं ड्रू मैकिंटायर मैं यहीं हूँ, मैं घर बैठकर आराम नहीं कर रहा हूँ। ड्रू मैकिंटायर गुस्सा होकर बहुत ही झल्ला के बैक स्टेज जाते हैं। शायद वो सीएम पंक के पास जाने के लिए बैक स्टेज घुसते हैं। ड्रू मैकिंटायर अब वहीं पहुंचते हैं जहां पे सीएम पंक खड़े हुए थे। तभी यहां सीएम पंक का थीम म्यूजिक हिट होता है और सीएम पंक रिंग में आ जाते हैं। सीएम पंक आगे बोलते हैं कि कैंसस सिटी मुझे बहुत पसंद है, इस वजह से मैं आपका टाइम खराब नहीं करूंगा। मेरे पास 5 मिनट और 46 सेकंड है। मैं हमेशा आप लोगों से पूछता हूं क्या मैं आपका ध्यान खींचने में सक्सेस रहा हूं? ड्रू मैकिंटायर, आप मेरी एक्स गर्लफ्रेंड की तरह बर्ताव कर रहे हो। मैंने आपकी एल्बो को इंजर्ड किया, ये अच्छी चीज़ है। तुमने भी ऐसा ही किया। सोशल मीडिया पर आकर तुम मेरा मजाक में पोस्ट डालते हो। ड्रू मैकिंटायर, मैं तुमसे पहले ही इसी वजह से ड्राफ्ट हुआ क्योंकि मैं बेस्ट इन द वर्ल्ड हूँ। मैं रिंग, माइक और कमेंट्री में सबसे बेस्ट हूँ। जब मैं पूरी तरह से ठीक हो जाऊंगा तो मैं तेरी हालत खराब करके रख दूंगा। इसके बाद हमें ड्राफ्ट का 4th राउंड देखने को मिला, जहां पे रॉ के लिए जजमेंट डे, फिन बैलर, डोमिनिक मिस्टीरियो, जेडी मैकडोना सेलेक्ट हुए।
और NXT से इलिया ड्रैगुनोव भी रॉ के लिए सेलेक्ट करे गए। अब स्मैकडाउन के लिए नाओमी, चेल्सी ग्रीन और पाइपर नवीन को सेलेक्ट करा गया। अब हमें नाया जैक्स वर्सेस लिव मॉर्गन के बीच एक मैच दिखा। नाया ने जबरदस्त पावर मॉर्गन के खिलाफ दिखाई। फैंस के बीच में बैठी हुई टिफनी स्ट्रैटन पर अचानक से नाओमी ने बुरी तरह से अटैक कर दिया। नाया जैक्स ने एप्रिन पर खड़ी नाओमी को धक्का दिया, जिससे नाया जैक्स का ध्यान हटा और लिव मॉर्गन ने उन्हें कोड ब्रेकर दिया और नाया जैक्स पर मूव लगा के रिंग में पिन करा और मैच मॉर्गन ने जीत लिया। अब इसके बाद हमें WWE ड्राफ्ट का 5th राउंड देखने को मिला, जहां पे रॉ के लिए न्यू डे और लायरा वेलक्रिया को ड्राफ्ट करा गया। वहीं स्मैकडाउन के लिए प्रीति तितली, कैंडिस लेरे और इंडी हार्टवेल को ड्राफ्ट करा गया। अब हमें ऑसम ट्रुथ वर्सेस अल्फा अकेडमी के बीच टाइटल मैच दिखा, जहां ऑसम ट्रुथ ने टाइटल यहां रिटेन कर लिए। अब हमें ड्राफ्ट का 6th राउंड देखने को मिला, जो कि एडम पियर्स और निक एल्डिस अनाउंस करने आए। रॉ के लिए फाइनल टेस्टामेंट यानी कैरिन क्रॉस, स्कारलेट, ऑथर ऑफ पेन और पॉल एलरिंग ड्राफ्ट करे गए। उनके साथ ब्रॉन्सन रीड भी ड्राफ्ट करे गए। स्मैकडाउन के लिए DIY और ब्लेयर डेवनपोर्ट को NXT से स्मैकडाउन में ड्राफ्ट करा गया। अब टाइम था मेन इवेंट का, जहां हमें डेमिन प्रीस्ट, JD बैलर वर्सेस आंद्रादे, जे उसो और रिकोशे के बीच 6 मैन टैग टीम मैच दिखा। बढ़िया मैच दिखा इन सभी के बीच में। डोमिनिक ने रेफरी को अपनी साइड फंसाया। डेमियन ने फायदा लेने की कोशिश करी, लेकिन कबाब में हड्डी JD से मिस्टेक हुई और जे उसो ने बैलर को स्पीयर देके मैच जीत लिया। मैच के बाद डेमिन प्रीस्ट और जे उसो का कन्फ्रंटेशन भी देखने को मिला। यहीं आज रॉ का एपिसोड एंड हुआ। आज हुए ड्राफ्ट में कुछ बड़े नाम रॉ और स्मैकडाउन में ही बने रहे। वहीं NXT के कुछ नाम स्मैकडाउन और रॉ में आ चुके हैं ड्राफ्ट के बाद। वहीं CM पंक और ड्रू मैकिंटायर भी आमने सामने थे। दोनों एक दूसरे के लिए काफ़ी ज़्यादा बेताब हो रहे हैं लड़ने के लिए। अब पता नहीं WWE कब मैच दिखाएगी, हालांकि बैकलैश में तो देखना पॉसिबल नहीं है, बट अभी तक इनकी फ्यूड में टाइटल नहीं आया है। देखना होगा कि वो कब तक आता है। टाइटल अगर इन दोनों की फ्यूड में आ जाए ना, तो ये फ्यूड रॉ पे शायद अच्छी बन सकती है। वहीं ब्रॉन स्ट्रोमैन की रिटर्न हो चुका है। वहीं देखना होगा कि वो क्या कमाल कर पाते हैं या पहले की तरह उनका रिटर्न एक मतलब ठंडे बस्ते में चला जाएगा। सैथ रॉलिंस का नाम ड्राफ्ट में नहीं देखने को मिला है। इट मीन्स रोमन रेंज और सैथ रॉलिंस को लेके कुछ पकड़ा है। वो टाइम बताएगा क्या पकड़ा है, क्योंकि रोमन रेंज भी ड्राफ्ट में नहीं रखे गए, सैथ रॉलिंस भी ड्राफ्ट में ही रखे गए। आपको कैसा लगा आज का एपिसोड कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी की वीडियो में इतना ही। पसंद आए तो लाइक और शेयर करें और इस तरह की इंटरेस्टिंग अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। मिलता हूं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।